मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर नरेश बनारिया और आज हम पढ़ने वाले हैं एक पूरी तरह नया टॉपिक और कॉलेज लेवल की थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम आने वाला टॉपिक और वो है शंकु यानी कि कोण। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी परिभाषा से, इसकी डेफिनेशन से। आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर मैं डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एक फिक्स पॉइंट है ए हमारे पास और ये एक लाइन जा रही है और ये एक सरफेस है, कोई भी एक कर्व है, वक्र है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि ये फिक्स पॉइंट ये ले लें हम यहाँ पर और ये ले लें हम एक लाइन। ठीक है, तो एक फिक्स पॉइंट से जाने वाली एक लाइन यदि कोई सरफेस बनाती है, जनरेट करती है, कोई सतह बनाती है, ठीक है, तो वो जो सतह है वो सरफेस है, वही कहलाता है हमारा कोण यानी कि शंकु। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इस सरफेस को हो सकता है ये इसको प्रतिच्छेद करे यानी कि इंटरसेक्ट करे, और ये भी हो सकता है कि इसको टच करे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा डेफिनेशन क्या हो गई? एक निश्चित बिंदु से जाने वाली एक लाइन से बनने वाला सरफेस शंकु यानी कि कोण कहलाता है, और हो सकता है ये लाइन इसको कर्व को इंटरसेक्ट करे या इसको टच करे, प्रतिच्छेद करे या इसको स्पर्श करे। अब ये क्या क्या है हम पॉइंट्स, जैसे कि ए पॉइंट हमारा क्या है? ए पॉइंट हमारा है फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं निश्चित बिंदु। निश्चित बिंदु जो फिक्स बिंदु है उसको हम बोलते हैं निश्चित बिंदु। और ये जो हमारे पास लाइन है, अब क्योंकि ये जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन जो घूमती है तो ये कर्व को जनरेट करती है, तो जनक रेखा है ये इसकी, तो या इसको बोल सकते हैं हम जनरेटर, GENE। ये है हमारा जनरेटर यानी कि जनक रेखा। और सबसे लास्ट में नीचे जो कर्व हमारे पास है ये वाला, ये जो कर्व है ये गाइड कर रहा है इसको, इसलिए इसका नाम है गाइडिंग कर्व या निदेशक वक्र। ये हमारा कर्व है निदेशक वक्र या गाइडिंग कर्व। गाइडिंग कर्व। तो हमने यहां पर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आपको ये जो डेफिनेशन है ये रटनी नहीं है, हम सिर्फ डायग्राम से इस पूरी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और तीन चीजें हमने और क्या देख ली? फिक्स पॉइंट निश्चित बिंदु देख लिया, जनरेटर यानी कि जनक रेखा देख ली, और निदेशक वक्र यानी कि गाइडिंग कर्व लिखा हुआ है। और मैंने यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है, आप इसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाइए और डेफिनेशन लिख दीजिए या समझा दीजिए अगर कहीं पे पूछी गई है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कोण की इक्वेशन को देख लेते हैं, शंकु का समीकरण देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये कोण की इक्वेशन लिख ली है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, ये जो हमने निश्चित बिंदु लिखा था, फिक्स पॉइंट ए था, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। मैं एक बात यहाँ पे लिख देता हूं, वर्टेक्स यानी कि ये है शीर्ष। जो ए पॉइंट है वो क्या है हमारा? वर्टेक्स है, शीर्ष है। तो हम पढ़ रहे हैं कोण की इक्वेशन कुछ इस तरीके से है कि यदि आपका वर्टेक्स यानी कि शीर्ष अल्फा बीटा गामा हो, ये पॉइंट अल्फा बीटा गामा हो, और आपके पास ये जो गाइडिंग कर्व है निदेशक वक्र, इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 कोमा z इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों जो है, ये पूरी इक्वेशन और z इज इक्वल टू 0, ये गाइडिंग कर्व है, ये निदेशक वक्र है। तो हमारे पास दो गिवन पॉइंट है, पहला तो वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा और दूसरा गाइडिंग कर्व ये। तो अगर ये वर्टेक्स हो, शीर्ष हो, ये गाइडिंग कर्व हो, तो इस कोण की जो इक्वेशन है, शंकु का समीकरण, वो ये होता है। ठीक है, इवन डायरेक्ट लिख लिया यहां पर a अल्फा z माइनस गामा x का होल स्क्वायर 2h अल्फा z माइनस गामा x बीटा z माइनस गामा y प्लस b बीटा z माइनस गामा y का होल स्क्वायर 2g अल्फा z माइनस गामा x z माइनस गामा प्लस 2f बीटा z माइनस y गामा z माइनस गामा प्लस c z माइनस गामा का होल स्क्वायर। बड़ी इक्वेशन है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक ट्रिक सिखा देता हूं कैसे आप याद कर सकते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है ये a, ये लिखा है एक्स स्क्वायर, तो ये a है और ये है जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, क्या है? अल्फा जेड माइनस गामा एक्स। यहाँ पे x एक और ये आ रहा है तो ये x की वैल्यू आ गई, अल्फा जेड गामा एक्स। यहाँ पे x और क्या आएगा तो उसकी वैल्यू भी हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे देखिए हम, ये लिखा हुआ है 2hxy 2hxy, तो ये 2h तो है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो ये x ये y, by स्क्वायर ये b और ये आपका y ये स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह का आपको इसको याद रख सकते हैं। नीचे थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, इस जगह पे 2gx, तो यहाँ पे 2g तो है, ये x की जगह ये लिखा है अल्फा जेड माइनस गामा x और z माइनस गामा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह 2fy
2fy, y की जगह ये तो है ही है y की वैल्यू, साथ में z माइनस गामा भी लिखा है और लास्ट में प्लस c z माइनस गामा का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारी इक्वेशन है पूरी, ये इक्वेशन है कोण की, यानी कि ये है शंकु का समीकरण। ये जो डेरिवेशन मैंने डायरेक्ट लिख लिया है स्टूडेंट, इस डेरिवेशन पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बता देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आप ये डेरिवेशन भी कर लेंगे। अगर आप वो क्वेश्चन समझ पाए जो इंपॉर्टेंट है, तो ये डेरिवेशन वैसा ही है, तो दोनों हो जाएगा आपका एक साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहां पर। देखिए स्टूडेंट्स, हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है वो ये है, शीर्ष जो है वर्टेक्स वो है अल्फा बीटा गामा और गाइडिंग कर्व यानी कि निर्देशक वक्र हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कॉमा जेड इज इक्वल टू 0। ये पूरा गाइडिंग कर्व है और ये हमारा वर्टेक्स है। यदि ये दोनों पॉइंट हमारे पास गिवन हो तो हम किसी भी कोण की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा जो पॉइंट है, ए पॉइंट, वो है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और ये कोई हमारा गाइडिंग कर्व है जो गिवन है, वो है ये। अच्छा स्टूडेंट, ये जो गाइडिंग कर्व हमारे पास है, ये गाइडिंग कर्व, ये इलिप्स है, दीर्घवृत्त है, और एक है z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले अल्फा बीटा गामा जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए पॉइंट जो हम मान रहे हैं, से जाने वाली लाइन, ठीक है, रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊं इंग्लिश भाषा में, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसको समझ पाए। तो अल्फा बीटा गामा से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये सिमेट्रिक फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, देखना, x माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम। आगे क्या हो सकता है, जी हाँ सही पहचाना आपने, आगे z माइनस गामा अपॉन एन। तो ये कोई भी लाइन की इक्वेशन है जो अल्फा बीटा गामा से पास होती है, यानी कि ए पॉइंट से जाती है। ठीक है, ये सिमेट्रिक फॉर्म में लिखी है मैंने इक्वेशन। अब हमें क्या दे रखा है, अगर ये वो लाइन, ये लाइन है जो अल्फा बीटा गामा से जा रही है, तो यहां पे तो z इज इक्वल टू 0 भी है, तो z इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाइड करेगी। तो यहां पे क्या लिख देते हैं अब z इज इक्वल टू 0। अगर z इज इक्वल टू 0 यहां पे हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस अल्फा अपॉन एल y माइनस बीटा अपॉन m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, तो आ जाएगा माइनस गामा अपॉन n। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एनी पॉइंट ऑन लाइन, एनी पॉइंट ऑन लाइन, इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट हम निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहा है समझना, देखिए यहां पे, ये फर्स्ट है x माइनस अल्फा अपॉन एल और लास्ट है माइनस गामा अपॉन एन। तो मैं फर्स्ट और लास्ट को इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल रहा हूं। देखना ध्यान से, मैं ये कर रहा हूं, फर्स्ट और लास्ट को मैं इक्वल रख रहा हूं और x निकाल रहा हूं। तो ये अल्फा उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का अल्फा, ये l उधर जाके मल्टीप्लाई होगा इससे, तो हो जाएगा अल्फा, उधर जाके ये हो जाएगा, ये माइनस का है गामा, तो ये हो जाएगा माइनस गामा एल और ये अपॉन में है एन। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड को लास्ट से कंपेयर करें, बराबर रखें सेकंड और लास्ट, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस बीटा उधर जाके हो जाएगा प्लस का बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस का, फिर ये m जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस m गामा, ये n तो है ही, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो z है वो क्या है, वो 0, तो z इज इक्वल टू 0। तो ये इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट हमने निकाल लिया, इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट है। ठीक है, इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट है। अब अगर ये पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट अगर इस कर्व पर हो, गाइडिंग कर्व पर, तो ये हमारा गाइडिंग कर्व है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाइड करेगा इलिप्स की इक्वेशन को। तो हम क्या लिख रहे हैं, देखो, पॉइंट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ये इस लाइन पर एक पॉइंट है और ये हमारा गाइडिंग कर्व है, इसलिए सेटिस्फाइड करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पॉइंट को इसमें रख सकते हैं। तो यदि हम इस पॉइंट को इसमें रखें इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे रखें हम, देखो, तो x की जगह मुझे क्या रखना है, यहां पे रख देते हैं, x की जगह मुझे रखना है अल्फा माइनस गामा एल अपॉन एन, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस गामा एल अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर नीचे में एज इट इज रख देता हूं, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो वाई की जगह ये रखना है बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन, तो ये हो जाएगा प्लस का बीटा माइनस एम गामा अपॉन ये इसका होल स्क्वायर, और साथ में ये 1 अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो मैंने क्या किया, मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने इस इक्वेशन में सिर्फ ये पॉइंट पुट कर दिया है, x की जगह ये और y की जगह ये, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं आप। नाउ एलिमिनेटिंग मतलब विलोपन, एलिमिनेशन ऑफ एल एम एन, एल एम एन का विलोपन कर रहे हैं, एल एम एन को हटा रहे हैं यहां पर, ये एल एन एम एन, तो इसको कैसे हटा रहे हैं आप ध्यान से समझना है। यहां पर इसको हम हटा रहे हैं नाउ बाय 1, इसको कैसे हटा रहे हैं बाय 1, ठीक है। वो कैसे हटेगा, देखो ये जो वैल्यू है x माइनस एल्फा, ये l की वैल्यू है, y माइनस बीटा m की वैल्यू है, और z माइनस गामा n की वैल्यू है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो किसी एक चौथे नंबर के इक्वल भी आ सकते हैं, सपोज k के इक्वल है, तो जब आप इसको सॉल्व करके l निकालेंगे तो आ जाएगा x माइनस एल्फा अपॉन k, और वहां से k लास्ट में हट जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो फाइनली आपको करना ये है कि इसमें से फर्स्ट में से आपको l m n हटाना है और यहां रख देना है। तो l क्या है, x माइनस एल्फा, यहां रखना है, m n क्या है, n z माइनस गामा, यहां रखना है। तो मैं रख देता हूं यहां पे, देखिए यहां पर, तो ये हमारे पास एल्फा, और यहां पे रखूंगा माइनस गामा, l की जगह रखूंगा x माइनस एल्फा, x माइनस एल्फा, और नीचे n की जगह आ जाएगा z माइनस गामा। ये हो गया होल स्क्वायर, तो हमारा चल ही रहा है यहां पर, ये 1/a²। इसी तरह यहां पर बीटा माइनस m है हमारे पास y माइनस बीटा, और n की जगह मेरे पास आ जाएगा यहां पर, n की जगह z माइनस गामा, नीचे z माइनस गामा, और ये गामा एज इट इज रहेगा यहां पर, और बाहर 1/b² चली रहा है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई यानी कि z माइनस गामा और z माइनस गामा एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आएगा, देखो z माइनस गामा एलसीएम आएगा, तो यहां पर तो एल्फा का z माइनस गामा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर यहां पर एल्फा इंटू जेड माइनस एल्फा गामा। इसी तरह माइनस, अच्छा अपॉन में तो पूरा z माइनस गामा चल ही रहा है यहां पर और क्या आएगा टर्म, माइनस गामा एक्स, और माइनस माइनस प्लस होके हो जाएगा प्लस का गामा अल्फा, तो यहां पर गामा अल्फा प्लस का और गामा अल्फा माइनस का कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 1/a² एज इट इज रहेगा, और आगे सॉल्व करें हम इसको, तो इधर भी एलसीएम आ जाएगा z माइनस गामा जब बीटा से मल्टीप्लाई आएगा तो आएगा बीटा z माइनस बीटा गामा, नीचे है z माइनस गामा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम गामा को अंदर मल्टीप्लाई करें इस गामा को, तो ये आ जाएगा माइनस y गामा, और ये हो जाएगा प्लस का बीटा गामा। यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यहां से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास बीटा गामा से बीटा गामा, ठीक है। तो हमारे पास क्या टर्म बच गई, हमारे पास बच गया अल्फा जेड माइनस गामा एक्स, ठीक है, अल्फा जेड माइनस गामा एक्स का होल स्क्वायर। एक और काम कर रहे हैं, देखो स्टूडेंट पर, ये z माइनस गामा है, z माइनस गामा का होल स्क्वायर है, z माइनस गामा का होल स्क्वायर है, तो इन दोनों को यहां से हम RHS में शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस तरफ जाके हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर z माइनस गामा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1/a² तो चल ही रहा है हमारे पास 1/a², ठीक है, प्लस यहां आ जाएगा बीटा जेड माइनस y गामा अपॉन b² इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया था, z माइनस गामा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये यहां से मल्टीप्लाई पे इधर आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई और कर लेते हैं यहां पर, और देख लेते हैं कॉमन वैल्यूज क्या क्या आ रही है इसमें आगे। यहां पर क्वेश्चन तो हम लिख चुके हैं, समझ चुके हैं, डायग्राम भी हो गया है क्लियर आपको, ठीक है। क्वेश्चन में लास्ट स्टेप देख लेते हैं अब क्या आ रही है यहां पर। देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, देखो यहां पे आ रहा है z², यहां पे भी आ रहा है z², ठीक है, और यहां आ रहा है z², तो मैं इन तीनों में से z² कॉमन ले रहा हूं। यहां से मैं z² कॉमन लेता हूं, यहां से तो आएगा मेरे पास z² कॉमन लेता हूं मैं यहां से z², तो यहां पे आएगा, जब इसको ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो आ जाएगा अल्फा², तो ये अल्फा² और ये अपॉन में a², अपॉन में a² कौन सा, ये है z। यहां से z² में कॉमन ले रहा हूं, और जब इसको ओपन करूंगा तो β² आएगा साथ में, तो ये लिख दिया मैंने β² अपॉन b²। यहां से भी z² आएगा, तो इधर आके वो हो जाएगा -1, तो यहां आ जाएगा -1, तो z² हमारे पास आ गया कॉमन। अब देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे और इसको भी खोलेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 2 अल्फा जेड गामा एक्स माइनस का, इधर आ जाएगा माइनस बीटा जेड गामा वाई 2 मल्टीप्लाई के साथ में, और यहां पे आ जाएगा माइनस का 2z गामा। तो इन पूरे में से मैं 2z गामा यदि कॉमन ले लूं, माइनस का 2z गामा
कहां से कॉमन लिया? देखो स्टूडेंट बता दो यहाँ पे, इसको जब अपन खोलेंगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2 अल्फा जेड गामा एक्स प्लस का गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया? 2z गामा कॉमन ले लिया, 2z गामा कॉमन ले लिया। तो मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे? यहाँ बच जाएगा मेरे पास अल्फा एक्स और नीचे ए स्क्वायर तो है ही, तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहां से जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 2 बीटा जेड वाई गामा, उसमें से अपन कॉमन ले चुके हैं जेड गामा, तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा जैसे यहाँ पे बचा अल्फा एक्स तो यहाँ बच जाएगा बीटा वाई, और यहाँ पे ए स्क्वायर तो यहाँ पे क्या है? बी स्क्वायर। ठीक है, और यहां से भी आ जाएगा एक, ये जब ओपन होगा तो जेड स्क्वायर माइनस 2z गामा, वो इधर आके हो जाएगा प्लस का 2z गामा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। एक लास्ट टाइम कौन सी बच रही है? जब ये हो जाएगा गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गामा स्क्वायर और यहां से आ जाएगा गामा स्क्वायर, तो पूरे में से गामा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पर, प्लस का आ जाएगा गामा स्क्वायर कॉमन। ठीक है, यहां से गामा स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहां से जब गामा स्क्वायर कॉमन आएगा इधर आके तो यहां बचेगा माइनस 1 और इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी इक्वेशन है यही हमारी कोन की इक्वेशन है, जब वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा है और गाइडिंग कर्व एक इलिप्स है और z इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे देखिए फॉर्म देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ये हमारे पास एक इलिप्स की फॉर्म मिल गई, यहाँ पे इलिप्स की फॉर्म मिल गई, ये इलिप्स के टेंजेंट की फॉर्म मिल गई। तो ये क्वेश्चन जो है गाइडिंग कर्व इलिप्स था, दीर्घवृत्त था, और इसका आंसर भी हमें कुछ इसी तरीके से मिला है। तो ये इस तरीके से हम इससे क्वेश्चंस करेंगे कोन के। और इससे पहले वाला जो डेरिवेशन था जिसमें लास्ट में मैंने फॉर्मूला लिखा था, उस डेरिवेशन को भी इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपके सामने इसको समझाया है। कोन के और भी क्वेश्चंस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।